जय श्री राम मित्रों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की। हमारी जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है और किस भाव से हम जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन की व्याख्या करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्रथम भाव है, ये लग्न है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम। इस सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन की हम व्याख्या करते हैं और इससे हम जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन को देखते हैं कि यह जो है विवाहोपरांत जीवन जातक का कैसा रहेगा। तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। मित्रों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का ज्योतिष एवं पूजा पाठ से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, आपको वह निरंतर आता रहेगा यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। मित्रों देखिए, सप्तम भाव में राशि, कोई भी राशि हो, यदि सप्तम भाव में नीच का ग्रह कोई बैठा हो, यदि ये जो सप्तम भाव है इसमें कोई नीच का ग्रह बैठा हो, जैसे कि शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, ये सब नीच ग्रह हैं। मंगल हो गए, क्रूर ग्रह हैं। सूर्य हो गए, वो भी क्रूर ग्रह हैं। इस तरह के कोई नीच ग्रह यदि बैठा हो तो फल अशुभ देगा। सप्तम के जो स्वामी है, जैसे कि यहाँ पे ये 8वां नंबर है, ये हो गया राशि वृश्चिक। इसके जो स्वामी हो गए यानी कि मंगल, वो सप्तमेश यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो, यदि ये सप्तमेश 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं माना जाता है। समझ में आ गया आपको? फिर से बता रहा हूँ, ये जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, यानी ये जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। मंगल यदि 6वें भाव, इस भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में चले जाएं तो भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं माना जाएगा। अब देखिए, सप्तमेश केतु के साथ युति में हो, ये जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, यहाँ इस पर्टिकुलर इस कुंडली की यदि बात करें तो ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो गया, और मंगल यदि ग्रह में कुंडली में कहीं भी केतु के साथ बैठ जाएं तो भी वैवाहिक जीवन में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। या फिर सप्तम भाव में ही इसी भाव में केतु बैठ जाए तो भी वैवाहिक जीवन दुखद रहेगा। 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में हो। मित्रों, यदि 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव का स्वामी, जैसे कि यहाँ इसके स्वामी, इस भाव के स्वामी जैसे ये हैं, ये हो गया कन्या के स्वामी होते हैं बुध ग्रह यहाँ बैठ जाए, ये यहाँ पे ये हैं 9वीं राशि, इसके स्वामी यदि यहाँ पे बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, या यहाँ पे ये हैं प्रथम यानी कि मेष राशि के स्वामी होते हैं सूर्य यहाँ पे बैठ जाएं तो भी ये भाव जो है वो दुखद भाव कहलाएगा। यानी कि ये शादी का जो भाव है, विवाह का जीवन जो है वो सुखद नहीं रहेगा। इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती है, जिसमें से कि तलाक, कुछ योग में, कुछ युति में तलाक भी बनता है। अब कहीं भी यदि यहाँ पे सूर्य हैं, इनको देख रहे हों, या शनि यहाँ पे देख रहे हों, किसी भी तरीके से यदि यह भाव प्रदूषित होता है तो निश्चित रूप से इस भाव का भला नहीं होता है और वैवाहिक जीवन जो है वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं जाता है। मित्रों, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पहले वीडियो मिले और ज़रूर वीडियो मिले। धन्यवाद।